तो हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीवन। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं सुपर गर्ल का सीजन नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 2 में इतना डिले होने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वजह यह है कि हमारे यहाँ थोड़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है और मुझे ज़ुकाम भी हो गया है, इसीलिए अगर मेरी आवाज़ थोड़ी आपको ना उम्मीद करे तो मुझे माफ़ करिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड की शुरुआत सुबह से होती है जहाँ सभी खुश थे लेकिन कारा नहीं। फिर आगे कार में रूबी अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आपने वो पिलर कैसे उठाया था। जवाब में रियन कहती है कि जब हमारे बच्चे खतरे में होते हैं तो उन्हें बचाने के लिए गॉड हमें खुद ताकत देते हैं और जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम खुद समझ जाओगी। इधर लीना जब कैटको में आती है तो उसके लिए ईव जाकर ब्लैक कॉफी लेने जाती है। फिर जेम्स उससे बातें करने लगता है। तभी कारा आकर उसे एक डायरी गिफ्ट करती है जिसे देखकर लीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी कारा को कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। यहीं हम जेम्स भैया को देखते हैं जो लीना को देखकर बड़े ही ज्यादा खुश हो गए थे। कुछ तो चल रहा है भैया के दिमाग में। वहीं दूसरी तरफ मैगी और एलेक्स की लड़ाई हो रही थी कि शादी में बैंड आएगा या फिर डीजे। विन से पूछने पर वो तो साइड में खिसक जाता है। इनकी लड़ाई देखकर जॉन अंकल इनसे चुप रहने के लिए कहते हैं क्योंकि ये सभी लोग अभी डीईओ के ऑफिस में थे और आगे बोलते हैं कि डीजे ही आएगा, जिससे एलेक्स सुनकर खुश हो जाती है। तभी वहाँ अलर्ट होता है कि बैंक में रॉबरी हुई है और वहाँ के सभी लोग एक साथ जमीन पर बैठकर रो रहे होते हैं। जब वो लोग फुटेज चेक करते हैं तो हम देख पाते हैं कि वहाँ एक औरत आई थी जिसने बैंक लूटी थी। अब आगे वही औरत फिर से दूसरी बैंक में जाती है और उसे देखकर सारे लोग वहाँ में डर के मारे रोने लगते हैं और साइड में बैठ जाते हैं और वो लेडी सीधा वॉल्ट रूम में चली जाती है जहाँ पर पैसे रखे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर सुपर गर्ल भी उसे रोकने आ जाती है तो वो लेडी उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि पैसे और खुशी बराबर होते हैं, जितने ज्यादा पैसे उतनी ज्यादा खुशी। पर सुपर गर्ल को पैसे से क्या, वो तो उसे रोकने की कोशिश लगातार करती है। और तभी वही औरत सुपर गर्ल को घूर कर देखती है जिससे सुपर गर्ल को हेलुसिनेशन होता है कि वो अभी एक एयरक्राफ्ट में स्पेस में है। सुपर गर्ल को यहाँ पर बहुत ज्यादा सफोकेशन होने लगता है और वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर वह औरत वहाँ से भाग जाती है। पर तभी सही वक्त पर मैगी आकर सुपर गर्ल को संभाल लेती है। इसके बाद डीईओ में सुपर गर्ल का चेकअप होता है पर सब कुछ नॉर्मल था। पर अपनी तसल्ली के लिए अंकल जॉन अपनी पावर से सुपर गर्ल का माइंड रीड करते हैं। हालांकि वो क्रिप्टोनियंस का माइंड रीड नहीं कर सकते पर उसमें हुई साइकिक एक्टिविटी बता सकते हैं। तो पता चलता है कि वह औरत एक साइकिक थी और इसीलिए वह कारा के डर को दिमाग से कंट्रोल कर पाई और ऐसा कोई मेटा ह्यूमन ही कर सकता है। वहीं हम रियन को देखते हैं जिसे कि रूबी के कॉलेज से फोन आने की वजह से वो उसके कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में प्रिंसिपल रियन से कहते हैं कि रूबी ने आज एक लड़की को मारा है और वह ऐसा कभी नहीं करती थी। रियन बात को संभालते हुए उनसे माफी मांग लेती है। इधर कैटको में हम देखते हैं कि कारा और लीना मीटिंग के लिए जा रहे थे पर जेम्स को मीटिंग के बारे में नहीं पता था। तभी कारा को कॉल आ जाता है और वो वहां से चली जाती है और मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाती। उसकी जगह पर जेम्स चले जाते हैं। मीटिंग का इनविटेशन लेने के बाद में जेम्स भैया बहुत ज्यादा खुश दिखाई पड़ रहे थे, वो भी लीना से। अब वहीं दूसरी तरफ हम उसी मेटा ह्यूमन औरत को देखते हैं जो फिर से पैसे चोरी करके भाग रही थी। पर तभी कारा आकर उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है। तभी डीईओ से जॉन अपनी साइकिक पावर से उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं पर इस मेटा ह्यूमन को इसकी बात पता चल जाती है क्योंकि वो भी साइकिक थी और वो जॉन की पावर को थोड़ा ज्यादा ही इनहेंस कर देती है जिसे जॉन बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं पर गिर जाते हैं। अब कारा भी यहाँ पर अकेली थी इसलिए वह उस मेटा ह्यूमन औरत का सामना नहीं कर पाती जिसकी वजह से उसे फिर से हेलुसिनेशन होने लगते हैं। इस बार वह अपने आप को पास्ट में पाती है जहाँ पर वह अपने प्लेनेट को छोड़ रही थी। यहाँ पर उसकी सांसें बहुत ही ज्यादा तेजी से चल रही थी क्योंकि वह अपने स्पेसशिप में अकेली थी। वहाँ उसकी मॉम भी थी जो उसे हिम्मत देती है और कहती है कि जाकर पृथ्वी पर अच्छे काम करना। यहाँ प्रेजेंट में भी कारा इसी बात को सोचते हुए जमीन पर गिर जाती है। वहीं अब आगे हम डीईओ में देखते हैं जहाँ पर विन आकर सभी को उस औरत के बारे में बताता है कि उसका नाम गेल मार्श है। अब जबकि वो औरत मेटा ह्यूमन थी इसीलिए जॉन विन से कहते हैं कि तुम उसके लिए एक पावर डैम्पनिंग कप बना दो जिसको लगाने के बाद वो अपनी कोई भी शक्ति यूज ना कर सके। फिर कारा विन को साइड में ले जाकर अब तक की अपनी सारी डर वाली बातें उसे बताने लगती है। वहीं इधर रूबी और उसकी मॉम रियन आज के बारे में बात कर रही थी। रूबी कहती है कि मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मेरे मॉम के पास सुपर पावर है पर वो लोग मान ही नहीं रहते इसलिए मैंने उन पर हाथ उठाया। रियन उससे ऐसा कभी ना करने के लिए वापस से समझाती है कि मेरे पास कोई भी सुपर पावर नहीं है और तुम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। पर रूबी तो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उल्टा उठ के वहाँ से चली जाती है। अब इधर कैटको के ऑफिस में लीना कारा से बात करने के लिए आती है पर मोनल का नाम सुनते ही कारा लीना पर भड़क जाती है और बोलती है कि कुछ चीजें पर्सनल होती हैं जो कि बॉस और फ्रेंड्स दोनों को ही नहीं बतानी चाहिए।
कारा के इतने रूड बिहेवियर को देखकर लीना को बुरा लगता है और लीना बोलती है कि मैंने तुम पर $750 मिलियन खर्च किए क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम मुझसे ऐसे बातें कर रही हो। फिर लीना कारा से काम की बातें करने के बाद में वहाँ से चली जाती है। तभी एलेक्स कारा को कॉल करके कहती है कि उसी औरत ने फिर से एक जगह बैंक में डाका डाला है। कारा फौरन ही लिफ्ट से उसके पास जाने के लिए चली जाती है, पर लिफ्ट में जाते ही कारा को फिर से सफोकेशन होने लगता है। यहाँ पर कारा को ऐसा महसूस होता है कि वह साइकिक औरत गेल कारा के दर्द को फिर से कंट्रोल कर रही है, पर कारा हिम्मत जुटाते हुए लिफ्ट को ऊपर से तोड़ कर ही बाहर चली जाती है। आगे डीईओ में कारा और विन इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाती है, जिसकी वजह से कारा को वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं इधर रेन के घर में रूबी अभी भी उसे नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पर इधर रूबी को हम देख पाते हैं जो कि एक होटल में बैठकर आराम से खाना खा रही थी। अब जब कारा अपने घर पे अकेली होती है तो एलेक्स आकर उसे बात करके मनाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ मेटा ह्यूमन गेल फिर से चोरी कर रही थी, पर चोरी के साथ साथ वो वहाँ पर तबाही भी मचा देती है। और रूबी भी वहीं पर लंच कर रही थी, इसीलिए वो अपनी मॉम की पावर को टेस्ट करने के लिए फिर से उसी तरफ चली जाती है जहाँ पर तबाही मच रही थी। आते हुए वो अपनी मॉम को मैसेज करती है कि मुझे बचा लीजिए आकर। चोरी और तबाही की ये बात डीईओ में भी पता चलती है, पर उस जगह पर जाने से पहले विन कारा को सायोनिक इनहिबिटर रेड नाम की एक मशीन देता है जो कि साइकिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, जिससे कारा अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। ये लेने के बाद में कारा वहाँ से चली जाती है। इधर तबाही वाली जगह पर रेन भी पहुँच जाती है। वह रूबी को रोकती है, पर रूबी उसकी बात नहीं सुनती। पर जैसे ही उन दोनों पर एक मेटल का बॉल, बहुत बड़ा बॉल एक्चुअली, गिरने वाला होता है, तभी सुपरगर्ल आकर उन्हें बचा लेती है। इसके बाद सुपरगर्ल फिर से अपनी मशीन के साथ में गेल को रोकने की कोशिश करती है, पर उसकी ये कोशिश उसकी मशीन के साथ ही नाकाम रहती है, जिसका फायदा उठाते हुए गेल फिर से कारा के ऊपर यानी कि सुपरगर्ल के ऊपर हमला करती है और सुपरगर्ल बहुत ही दूर जाकर गिरती है। तभी एलेक्स उसके पास भाग के पहुंचती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। अब सुपरगर्ल भी यहाँ पर एलेक्स को सारी बात बता देती है कि उसे पैनिक अटैक्स क्यों आ रहे थे। सारी बात जानने के बाद एलेक्स उसे समझाती है कि सुपरगर्ल अब यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक है, जो भी अब तक हुआ था वो सब सिर्फ पास्ट में था, पर तुम यहाँ पर फ्यूचर में एकदम सिक्योर हो। अब तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एलेक्स की इतनी जोश भरी बातें सुनने के बाद में कारा को हिम्मत आती है और उसे अब अपने डर से पीछा छुड़ाना ही पड़ता है, जिसके बाद में वो फिर से अपने सुपरगर्ल वाले अंदाज में जाकर गेल को रोकती है। अब सुपरगर्ल को फिर से अपने सामने देख करके गेल फिर से अपनी साइकिक पावर का उस पर इस्तेमाल करती है, पर इस बार सब कुछ बेकार। कारा को कुछ भी नहीं होता। नाउ गेल शॉक, कारा रॉक, सॉरी सुपरगर्ल रॉक। इस बार हमारी सुपरगर्ल उसके सर पर अपना सर इतनी तेजी से मारती है कि गेल वहीं पर गिर के बेहोश हो जाती है। इस सब के बाद में आखिरकार गेल को पावर डैम्पनिंग कप के साथ में पुलिस पकड़कर ले जाती है। एलेक्स रूबी और रेन को ठीक देकर उनसे कुछ बातें करने लगती है। एलेक्स के जाने के बाद रेन रूबी को समझाती है कि सुपर पावर इम्पोर्टेंट नहीं होती, हम साथ हैं और खुश हैं, यही इम्पोर्टेंट है। अब रूबी भी इस बात को अच्छे से समझ जाती है। वहीं एलेक्स मैगी के पास जाकर बच्चों के बारे में बातें करने लगती है। अब आगे रात में कारा लीना के पास जाकर उससे अब तक के लिए अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है, और हमारी लीना तो है ही इतनी अच्छी, वो कारा को माफ़ करके उसे हक करती है। वहीं दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं जो अपने हाथ से एक मेटल के रॉड को टेढ़ा करने की कोशिश कर रही थी, जिसका साफ मतलब है कि उसे भी अपनी सुपर पावर के बारे में जानना है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि एक बार में बैठकर शराब पी रहे थे। तभी मैगन उनके पास आकर उनसे कहती है कि हमें तुम्हारी मार्स पर ज़रूरत है और यहाँ पर एक युद्ध होने वाला है, तुम्हें फ़ौरन ही मार्स के लिए निकलना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और जल्दी मिलेंगे अपने नए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।